सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कार शो बाय अर्जोली वंस अगेन। और आज हम करने वाले हैं एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू 2022 की Hyundai Venue के एस सेकेंड बेस वेरिएंट का। आप इसको कह सकते हैं 2023 का भी वेरिएंट, बिकॉज ये फेसलिफ्टेड वर्जन है। एंड आपको इस गाड़ी के बारे में छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी हर डिटेल के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो ज़रूर अंत तक बनी रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको Hyundai का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो दिल्ली NCR रीजन में, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ नंबर्स मिल रहे होंगे। DM Hyundai टाइम टावर गुड़गांव के, आप उनको कॉन्टैक्ट करिए बेशक फॉर द बेस्ट डील्स एंड क्विकेस्ट डिलीवरी। तो फिर स्टार्ट करते हैं पहले इस गाड़ी की चाबी से कि आपको यहाँ पर क्या कुछ एग्जैक्टली ऑफर किया गया है। 3 बटन्स हैं, लॉक, अनलॉक एंड बूट को अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पर जो एक बटन है दिखाई देगा, सिर्फ अनलॉक होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट रिलीज जैसा फीचर आपको यहाँ पर नहीं मिलता। ये जो चाबी है एक्चुअली फिट एंड फिनिश में थोड़ी सी आपको इम्प्रेस ज़रूर करेगी, एंड हालांकि थोड़ी पुरानी है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, बट क्वालिटी लेवल्स इसके अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जब आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक करेंगे तो आप ये जो हॉर्न की आवाज़ें सुन पा रहे होंगे, एंड फोल्डेबल जैक नाइफ की जो है आपको यहाँ पर मिलती है। जो दूसरी चाबी है आपको नॉर्मल कन्वेंशनल ही दिखाई देगी। स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंटल ओवरव्यू से कि आपको यहाँ पर क्या कुछ एग्जैक्टली ऑफर किया गया है इस एस सेकेंड बेस वेरिएंट के अंदर। तो यहाँ पर आपको पहले तो हैलोजन बेस्ड इंडिकेटर्स जो है दिखाई देंगे। सो इट्स अ स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप, जिसमें ऊपर की तरफ आपको हैलोजन बेस्ड इंडिकेटर्स मिलेंगे एंड नीचे की तरफ आपको हैलोजन बेस्ड हेडलैम्प सेटअप मिलेगा, जो इसका प्राइमरी हेडलैम्प सेटअप है, जिसमें आपको रिफ्लेक्टर एलिमेंट्स दिखने वाले हैं। कोई भी LED DRL आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलती, तो आपको यहाँ पर एक क्रोम की लाइनिंग दिखाई देगी जो उसको रिप्लेस करती है। कोई भी फॉग लैम्प्स आपको Hyundai Venue में नहीं मिलते 2022 वाला जो अपडेटेड वेरिएंट है उसके अंदर। इवन अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट खरीदेंगे, आपको वहाँ पर कोई भी फॉग लैम्प्स को इंस्टॉल करने की जगह नहीं दिखाई देगी। अगर हम लोअर बम्पर देखें तो आपको एक फ्रंट स्किड प्लेट ज़रूर मिलती है, जिस पे आपको ये एक डुअल टोन फिनिश मिलती है। एक सिल्वर एक्सेंट यहाँ पर रन करता है, जो इस गाड़ी को एक बुच अपीयरेंस दे जाता है। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट अ वेबसाइट एंड एप्लीकेशन कॉल्ड bootmo.com. So bootmo.com is a one-stop solution for all your car spare part needs. चाहे आपकी कोई छोटे सेगमेंट की गाड़ी हो, बजट सेगमेंट की गाड़ी हो, या फिर कोई लग्जरी व्हीकल हो, आपको हर टाइप का स्पेयर पार्ट वहां पर विद नंबर ऑफ वैरायटीज, नंबर ऑफ ऑप्शंस ऑफर किया जाएगा। तो चाहे आपको सस्ता स्पेयर पार्ट खरीदना हो सेम रेंज का, या फिर आपको एक्सपेंसिव रेंज में एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदना हो, वो आपको हर ऑप्शन bootmo.com पे दिया जाएगा। इट ऑफर्स यू अ 10-day मनी बैक गारंटी। तो अगर आपको स्पेयर पार्ट पसंद नहीं आया, फिटमेंट में कोई इशू है, घर पे डिलीवर किया हुआ पार्ट आप रिटर्न कर सकते हैं विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड। एंड अगेन, जैसा मैंने आपको बताया, घर पे होम डिलीवरी है, आपको बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। तो जरूर चेकआउट करिए, जो लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे। bootmo.com, the website as well as the application which is available both on Android and Apple devices. ग्रिल की तरफ अगर हम गौर करें तो आपको यहाँ पे डार्क क्रोम एलिमेंट्स टिपिकल Hyundai नॉमेनक्लेचर में दिखाई देंगे, जो ज़रूर इसको अगेन एक अग्रेसिव टोन दे जाते हैं। ये एक ग्रे स्टोन है, बहुत ही शाइनी या लस्ट्रस क्रोम नहीं है, बट इसको एक ग्रे टिंज यहाँ पर दिया गया है। अगर मैं आपको इस प्रोफाइल से गाड़ी दिखाऊँ तो ऐसा कुछ जो पूरा फ्रंटल ओवरव्यू है आपको दिखाई देगा। अगर इंजन ऑप्शन की बात करें तो ये है 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन, जो निकालता है लगभग 83 PS की पावर एंड 115 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। अब पावर आउटपुट में आपको ज़रूर थोड़ा कम लग सकता है, बिकॉज ये जो इंजन है प्राइमरीली बनाया गया है Hyundai i20, ग्रैंड i10 नियोस जैसी गाड़ियों के लिए। बट जिनका भी लो बजट है वो Hyundai Venue में इसको ऑप्ट आउट कर सकते हैं, अगर आपको गाड़ी को सिटी में ही चलाना है। तो 4 सिलेंडर का इंजन है, तो बेहतरीन NVH लेवल्स के साथ ही गाड़ी आती है, तो कोई भी वाइब्रेशंस का इशू आपको यहाँ पर नहीं फील होगा। अगर हम बढ़े इसकी साइड प्रोफाइल पे, तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 195/65 R15 इंच के स्टील रिम्स। 1.2 लीटर S वेरिएंट है ये, तो इसलिए आपको यहाँ पर स्टील रिम्स ही मिलते हैं। कोई भी एलॉय व्हील्स या स्टाइल्ड व्हील्स का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया। 15 इंच थोड़ा छोटा आपको ज़रूर लग सकता है, कंसिडरिंग द सेगमेंट दैट दिस कार बिलोंग्स टू। साइड बॉडी क्लैडिंग रन करती है थ्रू आउट द बॉडी लाइन, तो यहाँ पर आपको ये पीछे तक रन करती हुई दिखाई देगी, जो इसको ज़रूर एक रगेड स्टांस देती है। यहाँ पर आपको फेंडर पे ही इंडिकेटर दिखेगा, ORVM पे इंडिकेटर की प्लेसमेंट नहीं करी गई। दीज आर नॉट इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल ORVMs, तो आपको इनको हाथ से ही फोल्ड एंड अनफोल्ड करना पड़ेगा। ए पिलर जो है उस पर आपको ये ब्लैक, पियानो ब्लैक कलर की टेपिंग दिखती है, जो एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट देती है इस गाड़ी को।
ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल्स दिखाई देंगी विच अगेन लुक एंड फील रियली चंकी, एंड ये आप देखेंगे तो एक काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ ये जो रूफ रेल्स हैं यहाँ पर आपको महसूस होंगी। ORVMs के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लगभग 195 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर बाकी आपको जो डोर हैंडल है बॉडी कलर्ड फिनिश में ही मिलता है, एंड कुछ क्रीज लाइंस है जो रन करती हैं साइड प्रोफाइल पे, जो अगेन एक स्कल्पचर्ड लुक इसको देती हैं। एक बारी मैं गाड़ी को अनलॉक कर देता हूँ तो आप यहाँ पर चाइम सुन पा रहे होंगे, एंड जो डोर है अच्छा खासा वाइड यहाँ पे खुलता है। देखिए आप इसका एक बारी ओवरव्यू, जो इसका एपर्चर है अच्छा खासा है, तो घुसने एंड उतरने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ पर अगर हम डोर पैड पे गौर करें तो डुअल टोन प्लास्टिक फिनिश जो यहाँ पर 2022 में नई ऐड करी थी Hyundai Venue में, विच इज़ डेफिनेटली अ टच दैट वर्क्स इन इट्स फेवर। यहाँ पर आपको बेज कलर के प्लास्टिक्स मिलेंगे अलॉन्ग विद ब्लैक प्लास्टिक्स। हालांकि हर चीज़ आपको हार्ड प्लास्टिक्स में ही मिलती है, कोई भी सॉफ्ट टच प्लास्टिक्स का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं है, बट दीज डू फील क्वाइट गुड। यहाँ पे सिल्वर एक्सेंट आपको मिलता है डोर हैंडल पे। ट्वीटर्स की प्लेसमेंट यहाँ पर करी गई है, जो मैं आपको इंटीरियर्स में जाके बताता हूँ। बेसिकली 2 ट्वीटर्स एंड 4 स्पीकर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं इस S वेरिएंट में। ऑल 4 पावर विंडोज़ एंड ORVMs को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने का ऑप्शन ज़रूर है, बट जैसा मैं आपको बता रहा था रिट्रैक्ट आप इनको नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देखेंगे तो छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए कॉइन्स एक्सेट्रा आप यहाँ पर रख सकते हैं। आपको एक कभी होल यहाँ पर मिलेगा। बॉटल होल्डर आपको डेफिनेटली मिलता है, तो आप 1 लीटर की बॉटल यहाँ पर रख सकते हैं। स्पीकर की प्लेसमेंट यहीं पर करी गई है, बिकॉज 4 स्पीकर्स आपको चारों ही डोर्स पे यहाँ पर मिलते हैं। अगर यहाँ पर देखें सीट्स को, अगेन डुअल टोन फैब्रिक बेस सीट्स, जिसमें आपको बेज एंड ब्लैक कलर की अपहोल्स्ट्री मिलती है। डेफिनेटली वेंटिलेटेड सीट्स आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते। सीट को आप आगे पीछे कर सकते हैं, रिक्लाइन एंगल सेट कर सकते हैं, बट हाइट एडजस्टेबल सीट्स आपको यहाँ पर S वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेंगी। द फुटवेल इज अगेन डिसेंटली स्पेस्ड, एंड आपको एक डेड पेडल भी यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर कंट्रोल्स में आपको हेडलैम्प लेवलिंग के लिए एक टॉगल मिलता है, एंड ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो आप यहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बिकॉज नेक्सॉन से अगर मैं कंपेयर करूँ, उसमें हालांकि बेस वेरिएंट से ये सब फीचर स्टैंडर्ड तो दिए हुए हैं, बट आपको इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करने का उधर कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। सो दिस इज़ डेफिनेटली अ फीचर विच यू विल अप्रिशिएट। एंड यहाँ पर AC वेंट्स के अराउंड आप देखेंगे तो ब्रश्ड एल्यूमिनियम एक्सेंट्स, ये सिल्वर कलर के जो एक्सेंट्स हैं काफ़ी हद तक इसकी ब्लैक टोन को एक्सेंचुएट कर देते। एक बारी करता हूँ मैं हेडलैम्प्स को ऑन, एंड पीछे की ओर हम गौर करते हैं कि आपको कैसी कुछ जो फिनिशिंग है मिलती है इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स। तो टेल लैम्प क्लस्टर S वेरिएंट तक आपको हैलोजन बेस ही मिलता है। हालांकि जो कनेक्टेड फिनिश है वो आपको मिलेगी, बट कोई भी LEDs आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देंगी, जो एक हाईलाइट है वेन्यू के हायर वेरिएंट्स का। यहाँ पर आपको हैलोजन बल्ब भी मिलता है, कोई LEDs नहीं है लाइक द बेस E वेरिएंट, एंड यहाँ पर भी आपको ऐसी कुछ फिनिशिंग ही दिखाई देगी। जो इंडिकेटर्स हैं आपको हैलोजन बल्ब के तौर पे यहाँ पे मिलते हैं इंटीग्रेटेड, एंड नीचे की तरफ आपको जो रिवर्स लैंप है इस क्यूब फिनिश में मिलता है अलॉन्ग विद 2 रिफ्लेक्टर्स। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं, बट 2 ही पार्किंग सेंसर्स हैं अनफॉर्चुनेटली। 4 होते तो डेफिनेटली वो एक बढ़िया बात बन जाती। यहाँ पर बीच में आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग दिखाई देगी, एंड उसके साथ साथ वेन्यू की यहाँ पर बैजिंग करी गई है। कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको S वेरिएंट के अंदर नहीं दिखाई देता। यहाँ पर स्किड प्लेट है सिल्वर कलर की फिनिशिंग के साथ, एंड इंटीग्रेटेड वाइपर एज वेल एज हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको यहाँ पर मिलता है। बट दिस बीइंग द बेसिक वेरिएंट S वेरिएंट, तो यहाँ पर कोई भी वाइपर नहीं लगाया गया। शार्क फिन एंटीना यहाँ पर है, जो एक अच्छा नीट टच लगा इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स। C पिलर पे पियानो ब्लैक एक्सेंट रन करता है विंडशील्ड को एक्सटेंड करते हुए, जो अगेन एक क्वर्की टच है। खोलते हैं इसके बूट को एक बारी, एंड आप देखिए यहाँ पर आपको मिलता है लगभग 350 लीटर का बूट स्पेस। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल वॉल्यूम ये अच्छा है। कुछ कंपटीशन की गाड़ियों से आपको कम लग सकता है, बट ओवरऑल अगर आप इसको आइसोलेशन में देखेंगे तो आपके 2 से 3 बड़े साइज़ के बैग्स आ जाएंगे। तो वीकेंड का जो ट्रिप है फुल फैमिली के साथ आप यहाँ पे काफ़ी आराम से अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। कोई भी पार्सल शेल्फ आपको इस S वेरिएंट में नहीं मिलती। सीट्स को आप फोल्ड कर सकते हैं, बेंच फोल्डिंग सीट्स हैं डेफिनेटली, एंड कोई भी आपको 2 स्टेप रिक्लाइन वाली सीट्स इस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेंगी। तो आपको बेसिकली इस टॉगल को पुल करके इन सीट्स को एज अ बेंच गिराना पड़ेगा।
लोडिंग लिप डिसेंटली हाई है, मतलब ज़्यादा हाई भी नहीं है, ज़्यादा लो भी नहीं है। एंड स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर मिलता है विच इज़ अगेन अ स्टील रिम, एंड उसका साइज़ सेम रखा गया है बाकी चारों टायर्स के जैसे ही। ऊपर बूटलेट पे आपको प्लास्टिक की इंसुलेशन मिलेगी। Hyundai इन चीज़ों में कभी भी कटौती नहीं करता, सो डेफिनेटली इंसुलेशन बढ़िया है एंड कोई भी एक्सपोज्ड वायर्स आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। सो गाइज दीज आर द इंटीरियर्स ऑफ द 2022/2023 Hyundai Venue एस वेरिएंट। स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग व्हील से। अब Hyundai ने इस बार क्या किया है कि इंजन ऑप्शंस वाइज भी जो वेरिएंट्स में वेरिएशंस हैं, उसके साथ साथ आपके स्टीयरिंग व्हील जैसे बेसिक जो फीचर्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो अगर आप कोई और अपर वेरिएंट लेंगे जिसमें आप कोई और इंजन ऑप्शन लेंगे तो आपको वहाँ पर अलग स्टीयरिंग व्हील दिखाई देगा। वाला प्री फेसलिफ्ट Hyundai Venue से ही बोरो किया गया है, सिंस दिस इज अ लोअर वेरिएंट विद अ लोअर इंजन ऑप्शन। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलते हैं स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, जिसमें वॉल्यूम अप डाउन, सीट ट्रैक, वॉइस कमांड, मोड एंड आप कॉल को डिक्लाइन भी यहाँ से कर सकते हैं। तो बेसिकली सारे के सारे जो टेलीफोनी कंट्रोल्स हैं वो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेंगे। राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे MID रिलेटेड कंट्रोल्स। एयरबैग्स आपको 2 मिलते हैं इस वेरिएंट में। 6 एयरबैग्स का ऑप्शन आपको डेफिनेटली हायर वेरिएंट्स में दिखाई देगा, बट इस वेरिएंट में अच्छी बात यह है कि आपको ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर्स जो हैं यहाँ पर मिलेंगे, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड टच। एंड राइट हैंड साइड पे जब आप देखेंगे, आपको मैं दिखा चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिलता है, तो आप उसको ऑन एंड ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। एंड Hyundai के बारे में सबसे बढ़िया फीचर जो मुझे लगता है MID में इन स्पेसिफिक वो है, जैसे ही आप कोई भी बटन यूज़ करते हैं आपको उसकी जो नोटिफिकेशन है बहुत ही अच्छी तरह से MID के अंदर इंटीग्रेट होती हुई दिखेगी, विच एक्चुअली गिव्स अ वेरी वेरी प्रीमियम फील टू द ड्राइवर। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलते हैं वाइपर रिलेटेड कंट्रोल्स, बेसिक वाइपर के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको मिलते हैं। राइट हैंड साइड पे आपको हेडलैम्प्स मिलेंगे, बट सबसे बढ़िया बात यह है अगेन इस वेरिएंट में कि आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी ऑफर करे जाते हैं। ये था स्टीयरिंग व्हील। टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर मिलता है इन टर्म्स ऑफ एडजस्टमेंट। MID पे अगर हम एक बार गौर करें तो आपको राइट हैंड साइड पे जो कंट्रोल्स हैं मैं आपको बता रहा था ऐसे कुछ मिलते हैं। सो आप यहाँ से ड्राइव इन्फो एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिलता है, हालांकि इट्स अ हाईलाइन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, बेसिकली अलर्ट आपको कर देगा। आप क्लस्टर लाइट्स एक्सेट्रा सारी की सारी जो चीज़ें हैं, यूनिट्स जो आपके किलोमीटर्स एंड स्पीड एक्सेट्रा है, उनको भी यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी कस्टमाइजेबल चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। मैं डिटेल्स में यहाँ पर नहीं जाऊँगा, बट जिस तरह से ये ट्रांजिशन करता है अलग अलग मोड्स के बीच में, बहुत ही ज़्यादा क्वर्की और अच्छा लगता है। लेफ्ट हैंड साइड पे डिजिटल स्पीडोमीटर की गेज है एंड राइट हैंड साइड पे आपको टैकोमीटर है मिलता है। तो ऐसे कुछ जो ओवरऑल इसका यूज़र इंटरफेस है आपको दिया गया है। लाइटिंग एट्सेट्रा बहुत अच्छी है, आपको इम्प्रेस ज़रूर करने वाला है। बीच में आते हुए आपको यहाँ पर दिखाई देगा 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम विद वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। आपको यहाँ पर नेविगेशन भी ऑफर करी जाती है। इसके साथ साथ आपको ब्लू लिंक की जो कनेक्टेड कार फीचर्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे इस एस वेरिएंट के अंदर। वैसे बहुत ही ज़्यादा स्लिक टू यूज़ है, एंड अगर आप देखेंगे इसका बेजल भी थोड़ा छोटा कर दिया गया है इस फेस लिफ्टेड वर्जन के अंदर, तो ये आपको ज़रूर एक टैबलेट लाइक जो फीलिंग है देगा। बहुत स्लिक है टू यूज़, कोई इशू नहीं है, बिकॉज Hyundai किया की जो इंफोटेनमेंट सिस्टम्स होते हैं यूजुअली बेस्ट इन द सेगमेंट ही होते हैं, बिकॉज इनका UI बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा स्लिक हैं, कोई भी आपको इश्यूज़ यहाँ पर नहीं फेस होते। तो सेटिंग्स एक्सेट्रा में आप जाएंगे तो आप अपने सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी वेल इंटीग्रेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम विद डिसेंट ऑडियो क्वालिटी एंड मीडिया रिलेटेड सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो तो आप कनेक्ट कर ही सकते हैं, कोई भी इशू आपको उस सिनेरियो में नहीं आएगा। अनदर वेरी गुड थिंग हियर इज़ कि आपको यहाँ पे फिजिकल नॉब्स भी मिलते हैं। अभी ये डिलीवरी के लिए व्हीकल है तो मैं कोई भी चीज़ें हटाऊंगा नहीं, बट आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड पे वॉल्यूम एंड लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रैक को चेंज करने के लिए जो बटन्स होते हैं FM के लिए वो आपको यहाँ पर ही दिखाई देंगे। मीडिया रिलेटेड सारे के सारे जो आपके टच पॉइंट्स वाले कंट्रोल्स होते हैं जो आपको इमीडिएटली ज़रूरत जिनकी पड़ सकती है वो भी यहीं पर है, विच इज़ एन एक्सेलेंट टच। पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पे नीचे रन करती है एंड हैज़ार्ड लैम्प जो है वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। नीचे की तरफ मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल है, बट आपको रियर डिफॉगर का जो बटन है यहीं पर इंटीग्रेटेड मिलता है। USB है, फास्ट चार्जिंग टाइप C आपको USB भी मिलती है, एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी यहाँ पर दिया गया है। तो कोई भी पावर सॉकेट्स की कमी आपको एज सच नहीं महसूस होगी। नो वायरलेस चार्जर इन दिस वेरिएंट, बट हायर वेरिएंट्स में दिखाई देगा। यहाँ पर एक नर्ल्ड फिनिश दी गई है जिसके कारण आपका सामान ज़्यादा कुछ स्लिप नहीं होता है, स्क्रैचेस भी नहीं पड़ते। सो दिस इज़ गुड अटेंशन टू डिटेल। इसके अलावा वाइट
या एक बेजिश कलर की जो टोन है वो आपको लोअर पार्ट ऑफ द डैशबोर्ड में मिलती है। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है। सिंस दिस इज द 1.2 लीटर पेट्रोल वेरिएंट, यहाँ पर आप अपने छोटे मोटे निकनैक्स रख सकते हैं। 2 आपको कप होल्डर्स मिलते हैं। हैंड ब्रेक हालांकि थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम फील हो सकती थी। हैंड रेस्ट आपको मिलता है विच इज़ एन एक्सीलेंट फीचर। अगेन सामान आप अच्छा खासा यहाँ पर रख सकते हैं। एंड ये आर्मरेस्ट फिक्स ज़रूर है, बट हाईवेज पे जब आप गाड़ी चला रहे होंगे तो आपको हैंड रेस्ट करने में बहुत ज़्यादा काम आएगा। यहाँ पर भी एक सिल्वर एक्सेंट दिया गया है। यहाँ पर जब आप डैशबोर्ड देखेंगे तो दिस हियर इज़ अ प्लेस टू स्टोर थिंग्स लाइक योर सनग्लासेस पर एप्स। एंड अगर आपको ग्लव बॉक्स एक्सेस करना है, कूल ग्लव बॉक्स की फंक्शनैलिटी आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलती, बट साइज़ इसका डिसेंट है एंड प्लास्टिक क्वालिटी आपको इम्प्रेस ज़रूर करेगी Hyundai Venue के अंदर। ऊपर की ओर आपको मैनुअली डिमिंग IRVM मिलता है, जिसको आप डे एंड नाइट में स्विच कर सकते हैं। ड्राइवर के लिए आपको कुछ भी नहीं मिलता, बट पैसेंजर के लिए आपको ज़रूर एक वैनिटी मिरर यहाँ पर दिखाई देगा। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ प्लास्टिक क्वालिटी देयर इज़ नथिंग न्यू विद द Hyundai Venue। प्लास्टिक क्वालिटी बहुत आपको बढ़िया यहाँ पर लगने वाली है। सो इवन इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स दे हैव डन एन एक्सेलेंट जॉब। हालांकि थोड़ी महंगी ज़रूर कर दी है ये गाड़ी। इसकी जो ऑन रोड प्राइस डिटेल्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। बट प्लास्टिक क्वालिटी, एंड मैं खुद Hyundai की एक गाड़ी ओन करता हूँ, तो 3 से 4 साल बाद जो गाड़ी के प्लास्टिक्स नॉर्मली स्क्वीक करने लग जाते हैं, रैटलिंग करने लग जाते हैं, वो Hyundai की गाड़ियों में आपको मोस्ट सिनेरियोज़ में नहीं मिलता अगर आप गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करके चलाएं। या आप देखिए एक टॉप व्यू Hyundai Venue S के इंटीरियर्स का। बढ़ते हैं एक बारी सेकेंड रो स्पेस में, मैं आपको वहाँ पर दिखाता हूँ कि कैसे कुछ जो अमेनिटीज़ हैं आपको वहाँ पर दिखते हैं। ऐसा है कुछ Venue का रियर डोर। अगेन डुअल टोन प्लास्टिक्स आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं, जो अगेन एक एरीनेस लेंड कर देते हैं कैबिन को। ऐसा कुछ है पूरा का पूरा सीटिंग एरिया। यहाँ पर डोर हैंडल सेम सिल्वर फिनिशिंग के साथ है। पावर विंडो का बटन आपको यहाँ पर मिलता है। 4 स्पीकर्स का ऑडियो सिस्टम है, तो 2 ट्वीटर आगे लगे हुए हैं। 4 स्पीकर चारों ही दरवाज़ों पे आपको यहाँ पर मिलेंगे। एक आधे लीटर की जो बॉटल है आप यहाँ पर फिट कर पाएंगे। सीटिंग की बात करें सो डेफिनेटली आपको यहाँ पर जो डुअल टोन अपहोल्स्ट्री है मिलती है। 2 हेडरेस्ट हैं जो फिक्स्ड है, अनफॉर्चुनेटली एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता, एंड ना ही कोई रिट्रैक्टेबल आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे AC वेंट्स मिलते हैं S वेरिएंट में, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड उसके अलावा 2 फास्ट चार्जिंग Type-C USBs हैं, विच अगेन मेक्स दिस कार एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग आउटपुट्स, बिकॉज 3 पावर आउटपुट्स मैं आपको आगे दिखा चुका हूँ, 2 मैं आपको पीछे दिखा चुका हूँ। तो आप 5 डिवाइसेस एक साथ यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं, विच इज़ एन एक्सीलेंट टच। ओवरऑल डोर का अपर्चर अच्छा खासा है, एंड घुसने और उतरने में आपको ज़्यादा कोई इशू यहाँ पर नहीं होने वाला। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो टर्न ऑन द बेल आइकॉन, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।